नमस्कार, इवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। चीन के खिलाफ नई तिकड़ी बना रहा जापान। अमेरिका फ्रांस के साथ पहली बार करेगा युद्धाभ्यास। चाइना को जवाब देने की तैयारी। कोरोना संक्रमण से नहीं मिली अभी राहत। दुनिया भर में 6 करोड़ 73 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित तो 15,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के 4 करोड़ 65 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ, लेकिन अभी भी 1 करोड़ 92 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस। अब वैक्सीन का सभी को इंतजार। भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी। संक्रमितों की संख्या 96,77,000 के पार तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 1,40,000 से अधिक। भारत में कोरोना के 91,39,000 से अधिक मरीज स्वस्थ। अभी भी देश में 3,96,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। बीते 24 घंटे में 32,981 नए पॉजिटिव आए सामने। कोरोना वैक्सीन के लिए महीनों से जारी कवायद लाने की लगी रंग। फाइजर के बाद अब सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन कोविशील्ड के आपात उपयोग की मंजूरी मांगी। डीसीआईजी के समक्ष आवेदन करने वाली पहली स्वदेशी कंपनी। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी। किसान कानून वापसी पर अड़े। विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान, जिसे कांग्रेस समेत 11 पार्टियों का मिला समर्थन। किसानों से मिलने सिंधु बॉर्डर पहुंचे दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। किसानों के लिए किए गए इंतजामों का लिया जायजा। कहा, हम शुरू से किसान आंदोलन के साथ, किसानों की सभी मांगे जायज। यूपी को प्रधानमंत्री की नई सौगात। पीएम मोदी ने आगरा मेट्रो परियोजना का किया उद्घाटन। वर्चुअल माध्यम से की कार्यक्रम में शिरकत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। 2 कॉरिडोर वाले इस नए प्रोजेक्ट के जरिए सैलानियों को मिलेगी मदद। परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 8,379 करोड़ रुपए। शतक की ओर तेजी से बढ़ रहा पेट्रोल। रोज हो रहा है पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। आज पेट्रोल प्रति लीटर 32 पैसे हुआ महंगा। 91 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर पहुंचा पेट्रोल। डीजल में भी प्रति लीटर 29 पैसे का इजाफा। डीजल पहुंचा 83 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर। उपभोक्ताओं पर पेट्रोल डीजल का प्रहार। कोरोना काल में राहत की जगह है महंगाई की आफत। लद्दाख में भूकंप के झटके हुए महसूस। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.6 हुई दर्ज। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा भूकंप का केंद्र। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव, चौथे चरण का मतदान जारी। आज कुल 34 सीटों पर वोटिंग। अनुच्छेद 370 हटने के बाद राज्य में पहला चुनाव। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का शिकंजा। शकरपुर इलाके में एनकाउंटर के दौरान 5 आतंकियों को किया गिरफ्तार। इस्लामी खालिस्तानी संगठन से जुड़े थे आतंकी। सपा मुखिया अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर आईजी कानपुर ने ली बैठक। 6 जनपदों के एसपी सहित कई आला अधिकारियों के साथ ठटिया विशिष्ट मंडी का किया निरीक्षण। सपा सरकार में तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान के गांधी समाधि के पास बनाए गेटों के नाम बदले। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया गेटों का लोकार्पण। यूपी के लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने निकाली किसान रैली। सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र में बैलगाड़ी पर निकाली रैली। किसान रैली में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता हुए शामिल। यूपी के शिवाला जानकी घाट पर बीच गंगा में पलटी नाव। 9 लोगों में से 7 को प्रशासन ने बचाया। 2 की तलाश जारी। यूपी के बासी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 50 बेड के अस्पताल का शिलान्यास। चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री ने किया शिलान्यास। क्षेत्रों के लोगों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। यूपी के कन्नौज में सपा रैली पर प्रशासन सख्त। प्रदर्शन स्थल पर जाने वाले सभी मार्गों को किया सील। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सपाइयों की पी धरपकड़, तो वहीं बड़े नेताओं और उनके घर में उन्हें किया नसबंद। यूपी के सिद्धार्थनगर में नवनियुक्त शिक्षकों को प्रमाण पत्र किए वितरित। स्वास्थ्य मंत्री राजा जय प्रताप सिंह ने बांटे 708 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। यूपी में पुलिस ने वकीलों को किया गिरफ्तार। अखिलेश यादव से मिलने जा रहे वकीलों को रोका। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सड़क पर बैठे वकील। यूपी के रामपुर के शाहबाद में मानव कंकाल मिलने से सनसनी। गांव में जला हुआ शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत। पुलिस ने हत्या के बाद शव जलाने की जताई आशंका। प्रदेश सरकार की दूसरी वर्षगांठ को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक। बैठक में मंत्रियों की तरह विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनसुनवाई निश्चित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का अंता दौरा। एफपीओ के सीईओ मोहम्मद असलम से प्रोग्रेस के बारे में ली जानकारी। मन की बात में पीएम ने किया था जिक्र, तो कृषि कानूनों पर राजनीति का लगाया आरोप।
कोरोना ने बदला शादियों का माहौल। निमंत्रण पत्र देते समय शादी में आने का कर रहे आग्रह। मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की कर रहे अपील। कोरोना के चलते शादियों में जाने से कतरा रहे मेहमान। भीलवाड़ा के जहाजपुर में दर्दनाक हादसा। वैन और ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत। आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। नागौर के मेड़ता के आरएम केबल कंट्रोल रूम में लगी आग। आग में एसी, रिसीवर सहित सभी विद्युत उपकरण जले। रात 1 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। अलवर के नौगावा में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन। हरियाणा पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान सीमा में घुसकर भी भांजी लाठियां। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में नगरपालिका चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज। 33 वार्डों में पार्षद पद हेतु 110 प्रत्याशी मैदान में। भाजपा कांग्रेस कर रही बोर्ड बनाने का वादा। भरतपुर के भुसावर में नगरपालिका चुनाव को लेकर सियासत गरमाए। चुनावी रंग में रंगा कस्बा। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे प्रत्याशी। 11 दिसंबर को है मतदान। पंचायती राज चुनावों में भी सट्टा बाजार रहा हावी। 2 सीटों पर करीब 2.5 से 3 करोड़ का सट्टा। चुनावा निवर्तमान प्रधान कैलाश पर हार का संकट। अन्य सीटों को लेकर भी हुआ सट्टा। झुंझुनू में शादियों के चलते कम हुई मनरेगा मजदूरों की संख्या। कलेक्टर यूटी खान ने किया मनरेगा कार्यों का निरीक्षण। कहा शादियों के बाद फिर बढ़ेगी मजदूरों की संख्या। झुंझुनू के बुहाना में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की हुई विदाई। पंचोली गांव में हेलीकॉप्टर से विदा हुई दुल्हनियां। अनोखी विदाई देखने के लिए उमड़ी गांव वालों की भीड़। धौलपुर के सरमथुरा में स्वच्छ भारत अभियान के सपनों को किया जा रहा साकार। आकर्षण का केंद्र बन रहा है कस्बे का बरौली गांव। लुपिन फाउंडेशन के सहयोग से बदली गांव की तस्वीर। पाली के किवाड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन। वैष्णो देवी माता मंडल और मारवाड़ एकता परिषद मुंबई की ओर से आयोजित। 5 महिलाओं सहित 51 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। बाड़मेर के समदड़ी में सट्टा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई। महज खानापूर्ति रसूखदार सटोरियों के आगे स्थानीय प्रशासन और पुलिस नतमस्तक। पुलिस की कार्रवाई के पहले लगी भनक। सट्टेबाज दुकानें बंद कर मौके से फरार। डूंगरपुर के मस्तान बाबा के उर्स पर एमएमबी ग्रुप की पहल। जरूरतमंद परिवारों को किया राशन वितरण। सभी धर्मों के 50 परिवारों को 1 माह के राशन किट किए वितरित। कोहरे की सफेद चादर में लिपटा बीकानेर का लूनकरणसर कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में छाया कोहरा। दृश्यता कम होने के कारण सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। सिरोही के माउंट आबू में सर्द हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के करीब पहुंचा। सर्द हवाओं के चलते जनजीवन हो रहा प्रभावित। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में सर्दी ने दिखाए तेवर। घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया कस्बा। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। झुंझुनू में मेडिकल कॉलेज के लिए करना होगा अभी और इंतजार। बिजली की लाइन शिफ्टिंग और अतिक्रमण हटने के बाद होगा काम शुरू। पीएमओ ने देखा जमीन का मौका। नागौर के मेड़ता सिटी में मूंगफली खरीद केंद्र पर लौटी रौनक। समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद पर 2 केंद्रों पर शुरू। अब तक 17 काश्तकारों से 1000 बोरी मूंगफली की खरीद। प्रदेश में ऑनलाइन गिरदावरी तैयार करने में प्रदेश की बस्ती तहसील अव्वल। किसानों को गिरदावरी और नकल के लिए नहीं काटने पड़ेंगे पटवारी के चक्कर। ई मित्र पर मिल सकेगी डिजिटल गिरदावरी और जमाबंदी। चूरू के सरदार शहर में कोहरे का कहर। भानीपुरा के पास जीप और ट्रक की भीषण भिड़ंत। हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 घायल। रावतसर के भैरुश्री गांव के निवासी हैं सभी लोग। भरतपुर के कामा में पुलिस ने अकाता गांव में दी दबिश। ऑनलाइन ठगी करने वाले बदमाशों की धरपकड़। तो ग्रामीणों ने छतों पर चढ़कर पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने जवाब में दागे आंसू गैस के गोले। 1 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पीड़ितों ने थाने में करवाई रिपोर्ट दर्ज। राजधानी में लो फ्लोर बस का कहर। बगरू टिकरिया कट पर बस ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में 1 महिला और बच्चा घायल। पाली के देसुरी में संत समाज की अनूठी पहल। दूधा महाराज में की असहाय परिवारों की मदद। असहाय परिवारों को निःशुल्क वितरित किए गए 100 प्लॉट। अलवर के भिवाड़ी में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी। नाले में पड़ा मिला अधेड़ का शव। खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।